राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरे की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी अच्छे हों और स्वस्थ हों। इसी के साथ आज हम सुनेंगे, क्या अनजाने में किए हुए पाप का फल मिलता है, और मिलता है तो कैसे। आइए जानते हैं कर्मों का भोग। हम कभी कभी वह कार्य कर जाते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता कि यह कार्य जो है वो सत्य है, असत्य है, यह पाप है या पुण्य है। अनजाने में हमसे वह कार्य हो जाता है। कई बार सभी के साथ होता है। इसी कर्म को समझने के लिए आज हम राजा की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय कितने मनुष्य का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बन सके। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर इधर उधर ढूंढता रहता, लेकिन उन्हें इसका उत्तर कहीं से भी नहीं मिल पाता। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य के बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाते हैं। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते हैं। वह सभी यह सोच में होते हैं कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण और भी बहुत सारे व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही क्यों राजा बना, वह सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वह सभी गहन सोच विचार करने के बाद उनके प्रश्न का उत्तर न दे सके। राज्य में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वह थोड़ी देर बाद बोले, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु देगा जो कई वर्षों से घने वन में तपस्या कर रहे हैं। तभी यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई पड़ी। वह राजा उस कुटिया के पास पहुंचे तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा चकित हो गए। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, उन सभी में से मैं ही क्यों राजा बना। साधु यह प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल गए। थोड़ा आगे चलने पर राजा को साधु दिखाई देते हैं और वह साधु मिट्टी खा रहे होते हैं। यह देखकर राजा हैरान रह जाते हैं। फिर उस वक्त राजा हिम्मत करके अपना प्रश्न साधु महाराज से पूछते हैं। फिर साधु क्रोधित होकर बोलते हैं कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक और लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास चले जाओ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वही दे सकता है। तभी राजा उस लड़के की तलाश में और आगे बढ़ने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में जा पहुंचते हैं। राजा को थोड़े समय बाद वह लड़का मिल जाता है। वह लड़का बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा और लड़का बोला कि हे राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक रहे थे और हमें वहाँ कई दिन हो गए थे। हमारे पास केवल जरा सा आटा पड़ा था और उसकी हमने रोटियां बना ली थी। जैसे ही हम वह खाने लगते हैं, हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत भूखे थे। वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हम आपको भोजन दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, अंगारे। दूसरा भाई बोला कि अगर हमने भोजन दे दिया तो हम क्या खाएंगे, मिट्टी। जब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया, परंतु राजन तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भर दिया। तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए, मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वह हमारे पिछले जन्म के भाई हैं। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी
करने का फल मिलता है। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। दूसरी कहानी यह है कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। तो आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा उसके राजमहल में ब्राह्मणों को भोजन का आयोजन किया और यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था। इसीलिए रसोइयान भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहे थे। उसी समय आकाश से एक चील आया। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबा रखा था और जब वह चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था, उस समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश की, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें बर्तन में गिर गई, जिससे ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन रसोइयों को इस बात का पता भी नहीं चला कि कब जहर बर्तन में गिर गया। उसे जरा भी आभास नहीं था कि जहर की बूंदें कुछ बर्तन में गिर पड़ी है। इसके फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। तो जहरीला भोजन करने के बाद सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और एक साथ इतने ब्राह्मण की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी। यह घोर पाप हुआ। जब भगवान के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सज़ा किसको दी जाएगी, राजा को या फिर चील को। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह भोजन में जहर है, या उस रसोइयान को जिसने वो भोजन बनाया था, परंतु उसे भी इस बात का पता नहीं था कि वह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सज़ा उस चील को दी जाएगी जो उस सर्प को लेकर वहाँ से निकल रहा था, या फिर सज़ा उस सांप को दी जाएगी जिसने आत्मरक्षा के लिए जहर को उगल दिया था। तो यह बड़े असमंजस की स्थिति बन गई। आखिर इतने बड़े घोर पाप की सज़ा किसको दी जाए। तो कर्म की सज़ा के लिए काफ़ी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला के राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उस ब्राह्मण को कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा हैं ब्राह्मणों को भोजन में जहर दे देते हैं। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। ये सभी से भगवान से पूछा कि वो कौन है। भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सज़ा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और वो बोले कि वह महिला तो उस समय वहाँ मौजूद भी नहीं थी। ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया और ना ही उसने ब्राह्मणों को भोजन परोसा। तो फिर इस महिला को सज़ा क्यों दी जा रही है। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा लेता है, उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में न रसोइयान आनंद की अनुभूति हुई, न राजा को आनंद की अनुभूति हुई, न सर्प को हुई और न उस चील को हुई। लेकिन इस घटना में सबसे ज़्यादा आनंद और सबसे ज़्यादा रस इस महिला को मिला। इसीलिए इस कर्म की सज़ा इसे भुगतनी पड़ेगी। यही कर्म का भोग है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वो हमारे कर्म होते हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीख लिया, तब एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है और वो होता ही रहेगा। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। तो यह अनजाने में किए हुए पाप का फल किस प्रकार से मिलता है, यह मैंने कहानी के माध्यम से आपको बताया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।